नमस्कार फ्रेंड, ये हम लोग का त्रिकोणमिति का 10वां पार्ट है और ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री का मान क्या होगा? बोलिए इसके बीच में कहीं ना कहीं एक बार cos 90 भी गुना होगा, ठीक है। और cos 90 का मान क्या होता है? बोलिए जीरो। जीरो से सभी को गुना कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? बोलिए जीरो। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, बोलिए इसमें क्या कीजिएगा? बोलिए सबसे पहले आप ये बताइए कि कितना पद है। तो पद देख रहे हैं कि 89 पद है, ठीक है। एक से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है? बोलिए अंतिम तक गया है। ये 89 पद हो गया। तो इस 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 89, ठीक है। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोलिए कोट थीटा। तो कोट 89, ठीक है। ये कितना हो गया? कोट 89। और ये कोट 89 आपका 10 89 से गुना होगा, कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा इंटू 10 थीटा क्या होता है? बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो है इसके साथ गुना होके 1 हो गया, ये वाला इसके साथ गुना होके 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो है 89 टर्म है। तो ये जो टर्म आपस में कटा होगा, जोड़ा बन के कटा होगा, तो 88 टर्म तो मेरा कट गया होगा। 44 इधर का, 44 इधर का, ठीक है। 44 इधर का और 44 इधर का आपस में कट गया होगा 1 बन के। लेकिन एक बीच में पद होगा 44 के बाद वाला, मतलब क्या? 10 45। बीच में क्या होगा? 10 45। 44 इधर का, 44 इधर का, एक से शुरू हुआ है ना, समझ पा रहे हैं? तो केवल जो है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 के बीच में एक बार 10 45 भी गुना होगा। और सौभाग्य से 10 45 का ये मान कितना होता है? बोलिए 1। तो वह 1 भी इसी 1 के साथ गुना हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 1। समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले आप ये बताइए कि इसमें टोटल कितना पद है, कितना टर्म है। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए उसको हम लोग कैसे निकालते हैं कि केवल संख्याओं को देखिए कि 20 40 60, ठीक है, इस टाइप से चल रहा है। तो कितना टर्म है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं कि बोलिए 180 लास्ट टर्म और माइनस का फर्स्ट टर्म, ठीक है, 20 कितना हो गया? बोलिए ये हो गया 160, ठीक है। और ये डिफरेंस कितना का चल रहा है? बोलिए कि डिफरेंस चल रहा है 20 20 का। तो 20 से इसको भाग दे दीजिए, कितना हुआ? बोलिए 8। इसमें जो है अपने 1 से 1 जोड़ दीजिए, तो टोटल टर्म जो है इसमें कितना है? 9 है। ये है कितना पद है 1 निकालने का हम तरीका बताएं कि इसमें टोटल 9 पद है। तो 8 इधर गया होगा, 8 इधर गया होगा, 4 4 8, बीच में जो टर्म होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। लेकिन मिडिल टर्म से ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। ये सवाल कुछ अलग तरीके का है। देखिए इसको जो है हम लोग कैसे बनाएंगे कि ये जो cos 20 है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cos 180 माइनस 160, ठीक है। cos 20 आ गया। अब ये बताइए कि हम बताए हैं कि यहाँ पे हमेशा सम विषम करके आप चेक कीजिए, ठीक है। अगर केवल 90 आया इसका मतलब क्या है? समझिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 90 और माइनस 160। 160 जो है आपका थीटा का काम कर रहा है। तो अगर हम आपको बताएं हैं कि अगर यहाँ पे एक सम संख्या आ जाए तो cos थीटा ही रहने वाला है, वह साइन में चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई विषम संख्या आ जाए, जैसे कि आप 9 27 270 प्लस थीटा कर रहे हैं, 270 माइनस थीटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मल्टीपल है? बोलिए 3 का। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस आपका साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 गुना है, कहने का मतलब सिर्फ 90 है, तो भी क्या होगा? कॉस थीटा आपका साइन थीटा में चेंज होगा। अगर यहाँ पे एक सम संख्या आ जाए तो क्या होगा? बोलिए कॉस थीटा ही रहने वाला है। तो ये कॉस ही रह गया और थीटा की जगह पे 160 आपका चिपक गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि दिमाग फिर यहाँ पे लगाना है कि 180 कहाँ पे आया? यहाँ पे
180 में थीटा का आप वैल्यू देख रहे हैं कि यहाँ पे 160 है, लेकिन हम थीटा का वैल्यू 90 से कम ही हमेशा मान के चलते हैं। ठीक है, कि 180 माइनस थीटा हुआ है। 180 माइनस थीटा मतलब ये किस चेंबर में गया? बोलिए दूसरा भाग में गया। ये होता है ऑल, ये होता है आपका साइन, ये होता है टेन, ये होता है कॉस। ये किसका घर है? बोलिए साइन का। तो साइन पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सब आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो आप किसका मान निकाल रहे हैं? बोलिए कॉस का। तो कॉस का मान क्या होगा? नेगेटिव। मतलब कॉस 20 को आप क्या लिख सकते हैं कि माइनस कॉस 160। समझ पा रहे हैं? उसी टाइप से 40 को क्या लिखिएगा? बोलिए कि 60 और 20 मिला करके 180 हुआ था ना, तो इसमें क्या होगा? 140 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये 20 वाला जो है किससे कटेगा? आपका 160 से। ये वाला जो है 140 से कट जाएगा। अब देखें कि टोटल टर्म कितना था? 9। तो 8 टर्म तो जोड़ा बन के इधर का टोटल कट जाएगा। तो फुट क्या बचेगा? बोलिए ये लास्ट वाला इस बार फुट बचेगा। ठीक है, ये सब क्या हो गया? प्लस माइनस होकर के कट गया है। तो प्लस में केवल क्या रखना है? बोलिए cos 180 का मान। और cos 180 का मान अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पता नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं कि 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे क्या? फिर से 90। ठीक है, तो बोलिए यहाँ पे एक सम है या विषम है? 90 के साथ मल्टीपल जो है सम है या विषम है? ऐसे आपको याद होगा कि 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? 90 में सबका साइन चेंज होता है। ठीक है, साइन कोस में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, पता है ना। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दिए हैं कि यहाँ पे अगर मल्टीपल कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 एक क्या है? विषम संख्या है। तो क्या होगा? साइन चेंज होगा, कोस आपका साइन में बदल जाएगा। तो कोस 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा तो क्या होता है? साइन थीटा। थीटा का काम कितना कर डिग्री कर रहा है? बोले 90 डिग्री का कर रहा है। अब बात आ गया कि प्लस साइन या माइनस साइन, तो किसका मान निकाल रहे हैं? बोलिए कॉस 180 का। ठीक है, तो 180 ये यहाँ पे देखिए कि किसका मान निकाल रहे हैं कि 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा। तो ये हो गया आपका 90 और 90 में प्लस थीटा, मतलब इस चेंबर में आया। और ये किसका घर है? बोलिए ये घर है आपका साइन का। ये घर आपका किसका है? साइन का। लेकिन मान किसका निकाल रहे हैं? बोलिए कॉस का। तो ये जो होगा माइनस देगा। और साइन 90 का मान कितना होता है? आप सभी को पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसके आगे में हम माइनस चिपका दिए और -1 ही इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखिए। देखिए प्रश्न क्या है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री। ठीक है, एक एक का गैपिंग है। तो सबसे पहले आप में ये बताइए कि इसमें टोटल टर्म कितना है? तो बोलिए कि 85 माइनस का 5 कितना हुआ? बोलिए 80। और भाग भी देते हैं। भाग किसे देते हैं? डिफरेंस से। डिफरेंस कितना का है? बोलिए 1 का। तो 1 से अगर भाग देंगे तो आंसर क्या रहने वाला है? 80। लेकिन इसमें हम अपने मन से क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। तो टोटल टर्म जो है इसमें कितना है? बोलिए 81। ठीक है, टोटल टर्म कितना है? बोलिए 81। मतलब आधा इधर जाओ आधा उधर जाओ, तो 40-40 आपका बढ़ जाएगा। और 1 जो है आपका बीच वाला बचेगा। और वह बीच वाला कौन बचेगा? बोलिए 5 से शुरू हुआ है तो आधा उधर भेजें, 40 और 5 बीच वाला जो है आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री जो है इसका बीच वाला टर्म है। अब ये देखिए कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री को कॉस स्क्वायर 85 डिग्री लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो स्क्वायर को एक सेकंड के लिए आप इग्नोर कीजिए। आप देखिए कि साइन 5 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 85। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा, फिर से वही रमान शुरू करें या आगे बढ़ जाएं? बोले साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 85। ठीक है, अब ये देखिए कि किस में गया? बोलिए कि 90 यहाँ पे है, इसमें भी थीटा। तो ये ऑल का घर है, मतलब कॉस जो है 85 डिग्री ही रहने वाला है। समझ पाएँ कि ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 85 डिग्री। अच्छा, जब मान निकल गया तो स्क्वायर चिपका दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ पाएँ? जैसे मान निकल गया तो आप इसका जो है स्क्वायर चिपका दीजिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नाम का चीज़ नहीं बचा है। तो उसी टाइप से आप इसको भी कर दीजिए कि ये अगर 85 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए कि कॉस स्क्वायर 84 डिग्री। ठीक है, होगा ना।
अब ये देखिए कि ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान, थीटा का काम कौन कर रहा है, बोलिए 85 डिग्री। ठीक है, अगर ये 85 थीटा का काम कर रहा है तो यहाँ भी थीटा क्या है, 85 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, प्लस का सिंबल है, इंटू नहीं है, प्लस है। फिर देखिए अगर 84 को इस बार थीटा मान रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना कितना बार, बोलिए यहाँ से इधर, इधर वाला पेयर बनाएगा, इधर वाला पेयर बनाएगा, इधर वाला जोड़ा मिल के जो है, दोनों मिल के एक एक दे रहा है। टोटल टर्म कितना है, 81। तो 40 इधर गया होगा, 40 इधर गया होगा, मतलब ये कितना बार ऐड हुआ होगा, बोलिए 40 बार। एक को 40 बार जोड़िएगा तो कितना आएगा, बोलिए 40। और बच गया क्या, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है, बोलिए 1/√2। और इस पर अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 40.5। समझ पाएँ कि 40 में आधा और जोड़ दिए तो 40.5 नहीं होगा, 40 पूर्णांक 1/2। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए प्रश्न क्या है कि साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, साइन 340 प्लस साइन 350। ठीक है, सब प्लस में है, का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोलिए सबसे पहले ये बताइए कितना पद है इसमें। तो बोलिए 1 से 35 तक है, केवल 0 चिपका हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। 10 से 35 या 1 से 35, तो टोटल टर्म आपका 35 है। बाकी आप निकाल भी सकते हैं कि 350 में 10 घटा दीजिए, 340। 340 को फिर डिफरेंस से भाग दीजिए, डिफरेंस 10 का है तो कितना हो गया, 34। और उसमें अपने मन से 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 35। तो 35 टर्म अगर है तो मिडिल वाला टर्म क्या होगा। ठीक है, बोलिए कि 17 इधर गया होगा, 17 इधर हो गया। ठीक है, 34 बीच वाला जो टर्म होगा वह क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, मतलब 18वां टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। तो अब जो है साइन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है प्लस में है, साइन 10 को हम लिख सकते हैं, साइन 10 को हम लोग लिख सकते हैं 340 20 350 के टर्म में लिखते हैं कि इसको हम लिख देते हैं कि 360 और माइनस का 350। ठीक है, तो 10 का काम हो गया, बोलिए 10 का काम हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि देखिए हम बताए हैं कि इसको जो है 90 के टर्म में गुना में लिखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 90 और माइनस का ये 350 आपका थीटा का काम कर रहा है। तो ये बोलिए सम है या विषम है, बोलिए सम है तो साइन आपका साइन में ही रहेगा, कॉस में चेंज नहीं होगा। और थीटा का काम जो है 350 आपका कर देगा। बात आ गया कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, तो बोलिए कि 9 से कितना बार गुना है, 4 बार, 1 2 3 4, मतलब इस चैम्बर में है। ठीक है, इसे भी आप समझ सकते हैं कि 0 डिग्री और 360 डिग्री का लाइन एक ही होता है। तो इसमें क्या हुआ है, माइनस हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि ये जो 360 है इसमें कुछ माइनस हुआ है, ये 360 का लाइन है, इसमें कुछ माइनस हुआ है, मतलब ये चैम्बर में थीटा है। ठीक है, तो ये होता है ऑल साइन 10 कोस, ये कोस का घर है। तो कोस केवल पॉजिटिव होगा, उसके अलावा जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। तो साइन 350 आपका किस में आ गया, नेगेटिव में। ठीक है, समझ पाएँ। तो ये 20 जो है 350 और 10 मिलके 360 बनाया, तो 40 और 20 मिलके क्या होगा, 360 बनाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा कि माइनस का साइन 340। समझ पा रहे हैं कि ये प्लस में और ये माइनस में, ये वाला प्लस में इसका मान निकाले ना, माइनस में 350 कट जाएगा, ये वाला और ये वाला आपका कट जाएगा। ये इसका काम कर रहा है ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। तो टोटल जो है 35 संख्या था, तो 17 इधर का 17 इधर का आपस में प्लस माइनस होकर के कट गया। बीच में एक संख्या बच गया 18वां, और उस पर एक 0 चिपका हुआ है, तो ये 180 का काम कर जाएगा। तो ये साइन 180 का मान आपसे पूछ रहा है। अब आपको साइन 180 का मान पता है तो ठीक है, नहीं तो निकालने के लिए बता है कि 180 को आप कैसे लिख सकते हैं कि 90 प्लस थीटा, थीटा का काम 90 डिग्री कर गया। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा किस में बदलता है, बोलिए कि ये एक विषम संख्या से गुना है, तो साइन जो है आपका कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और थीटा का काम कर रहा है आपका 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान यहाँ आ गया। अब बात आ गया कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका 90, और 90 में आप प्लस कर रहे हैं तो इस चैम्बर में पहुँच गए।
ठीक है, ये ऑल का घर है तो ये किसका घर है, बोलिए साइन का। ठीक है, ये किसका घर है, बोलिए साइन का। और साइन का ही मान आप निकाल रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं, बोलिए साइन का ही मान निकाल रहे हैं। तो साइन का मान निकालें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो आपको वैल्यू पुट करना है cos 90 का, लेकिन प्लस माइनस का साइन जो है यहाँ से इसको देख के लगाना है। ठीक है, पहला वीडियो में काफ़ी बढ़िया से बताए हैं। तो ये हो गया cos 90 का मान कितना होता है, 0। अच्छा, 0 आ गया cos 90 का मान, तो इसके आगे प्लस लगाइए अथवा माइनस लगाइए, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। बोलिए, बेकार हम यहाँ पे पड़ गए, टाइम खिला दिए। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न है साइन स्क्वायर पाई बाय 40 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 40 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 40 डॉट 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 साइन स्क्वायर 20 पाई बाय 40। ठीक है, इसका मतलब ये जो है 1 पाई 2 पाई 3 पाई एक एक करके बढ़ रहा है। तो इसको हम कुछ इस टाइप से, इसके पहले समझिएगा, इसके पहले क्या होगा, बोले इसके पहले होगा साइन स्क्वायर 19 पाई बाय 40 होगा ना। बोलिए हाँ, 19 पाई बाय 40 होगा। तो ये अगर हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर 20 पाई बाय 40 ये क्या है, बोलिए कि 20/40 कितना बार में कटा, बोलिए 1/2 बाय। पाई का मान कितना होता है, बोलिए 180/2, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो साफ लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री, समझ पा रहे हैं। तो ये वाला तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो अगर हम 20 पाई बाय 40 फिर से बना दें तो कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 20 वाला के ठीक पहले क्या लिखा होगा, बोलिए ये संख्या साइन स्क्वायर 19 पाई बाय 40 और उसमें जो है 1 पाई बाय 40 जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा, बोले साइन स्क्वायर 20 पाई बाय 40। ठीक है, केवल हम थीटा को जोड़ रहे हैं। अगर ये ए है तो ये बी है, तो डायरेक्ट हम नहीं जोड़ रहे हैं, केवल अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर ये थीटा का मान यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 80 है तो ये दोनों का मान कितना है, जोड़ के 90 है। समझ पा रहे हैं कि ये 20 बाय 40 90 के बराबर हो गया था। ठीक है, केवल हम थीटा को जोड़ें कि 19 पाई बाय 40 यहाँ, 1 पाई बाय 40 यहाँ, कितना हो गया 20 पाई बाय 40। और 20 पाई बाय 40 का मतलब साफ क्या होता है कि कट जाएगा और साइन स्क्वायर 90 डिग्री निकलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी त्रिभुज में अगर क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल का मान अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसका मान क्या होता है 1। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। मतलब क्या, इसको और इसको जोड़ा जाए तो ठीक उसके पहले वाले को और फिर इसको जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। काफ़ी पहले भी जिस समय हम शुरुआत में बता रहे थे, लगभग पार्ट 2 या 3 में। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर आप देख के आए हैं तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि बोलिए कि टर्म कितना है, बोलिए 1 से शुरू हुआ है और 1 बढ़ते बढ़ते 20 तक गया है, तो 20 टर्म होगा। ठीक है, 20 टर्म होगा। और देख रहे हैं कि ये जो है 19 के साथ जुटा। ठीक है, समझिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 19 जो है 1 के साथ जुट गया। ठीक है, 2 आपका 18 के साथ जुड़ जाएगा, 3 आपका 17 के साथ जुड़ जाएगा, 4 आपका 16 के साथ जुड़ जाएगा, 5 आपका 15 के साथ, 6 जो है 14 के साथ, 7 जो है 13 के साथ, 8 जो है 12 के साथ, 9 जो है 11 के साथ जुड़ जाएगा और 90 डिग्री पूरा लेगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 कितना बार हुआ, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार तो 1 हो चुका है। बाकी क्या बच गया, बोलिए ये बच गया और ये बच गया, 10 वाला बच गया और आपका 20 वाला बच गया। तो 10 वाला बोला जाए तो कहने का मतलब क्या हो गया, 10 वाला बोला जाए तो साइन स्क्वायर 10 पाई बाय 40 और बोला जाए 20 वाला कि साइन स्क्वायर 20 पाई
बाई 40। तो 20 पाई बाई 40 तो कट के देख रहे हैं कि 180/2, ठीक है, 90 की साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये भी कट जाएगा 4 बार में, ये 180 है, 180/4 कितना हो जाएगा 45। तो ये है आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, सब प्लस में है। और 9 जो है इधर नो टर्म हम लोग इधर काउंट कर चुके हैं। तो साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब सबको जोड़ दिया जाए, ठीक है, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 9 और 1 10, और 10 और आधा 10.5, 10.5 बोला जाए तो 21/2। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।